शाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान दिव्य सिंहासन पर विराजमान भक्ति परमारथ रूहानियत के शहंशाह श्री परमहंसों के पावन चरणारविंदों में लगाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितने ऊंचे भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। तपती हुई इस धूप में मिल गई चरणों की शीतल छाया है। सजनों, ये हम सभी गुरुमुखों के परम सौभाग्य हैं। इस कलिकाल के अंदर जहाँ चारों तरफ काल और माया का जोर चल रहा है और प्रत्येक मनुष्य काल और माया की तपिश में तप रहा है, दुखी है, परेशान है, अशांत है। और हम जैसे आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख जन जिन पर मेरे महाप्रभु जी की बहुत असीम कृपा है, इस कलिकाल में हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने ये अद्भुत रचना रची श्री आनंदपुर धाम, और हम सभी गुरुमुखों को श्री आनंदपुर धाम में एक सचखंड में एक कल्प वृक्ष दरबार में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम सभी गुरुमुखजन तहे दिल से अपने इष्ट देव महाप्रभु जी के पावन चरणारविंदों में सत सत बार नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नित्य प्रति श्री गुरु महिमा में पढ़ते हैं, जिसके मस्तक लिखे विधाना, जिसके मस्तक लिखे विधाना, भेट ही सतगुरु कृपा निधाना। सजनों, करोड़ों अरबों खरबों की जनसंख्या है इस संसार के अंदर। कई बड़े बड़े सेठ हैं, राजे हैं, महाराजे हैं, धनाढ़ हैं। क्या सभी को ये सौभाग्य मिला है जो हमको मिल रहा है? जिसके मस्तक लिखे विधाना, ये परमेश्वर ने हम गुरुमुखों के मस्तक पर ऐसी रेख लिख दी है कि ऐसे वक़्त के परिपूर्ण महापुरुष हमें मिले हैं। महापुरुष ही नहीं, स्वयं नर रूप नारायण मिली है। कि मस्तक पर प्रभु ने लिखा है तो ऐसे महापुरुषों की चरण क्षण मिली है। हमें गर्व है अपने आप पर कि ऐसा श्री आनंदपुर दरबार मिल जाना, महापुरुषों का सानिध्य मिल जाना। और महापुरुष क्या चाहते हैं? श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी हमारा कल्याण चाहते हैं, हमारा उद्धार चाहते हैं, हमें काल और माया से बचा करके उस मालिक से मिलाना चाहते हैं। रात दिन महापुरुषों का एक ही संदेश होता है कि गुरुमुखों, जो भी गुरुमुख जन श्री आनंदपुर दरबार में आ गए हैं उनका कल्याण हो, वो खुश रहें, वो भक्ति की उच्च मंजिलों को प्राप्त कर लें। और हम भी यही चाहते हैं, जो गुरुमुख जन ये चाहता है कि मुझे अगर श्री आनंदपुर धाम मिल गया है, श्री गुरु महाराज जी की चरण क्षण मिल गई है, तो श्री गुरु महाराज जी की मुझ पर असीम कृपा बनी रहे। हर गुरुमुख के हृदय के अंदर ऐसा ही भाव होता है। वर्णन करते हैं, जो कोई जग में भक्ति चाहे
गुरु की आज्ञा शीश नवाए। जो चाहता है कि मुझे भक्ति मिले, मेरे पर श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा हो, गुरु की आज्ञा शीश नवाए। सेवक को चाहिए सदगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज को सिरोधार्य करे। सेवा भक्ति करे चितलाए, अपने गुरु को ले रिझाए। कि सेवक का परम कर्तव्य बन जाता है, धर्म बन जाता है कि सेवा और भक्ति दो ही चीजें हैं। कि गुरु की सेवा सब सुख खान। कि जो भाग्यशाली गुरुमुख जन श्री सतगुरु दरबार की सेवा करते हैं आज्ञा और मौज में चल करके, कि सतगुरु की सेवा सफल है जे कोई करे चितलाए। वो सफल है जो आज्ञा और मौज में चलते हैं, उनकी मौज में चल करके ही सेवा करना वही सफलता की कुंजी है। सेवा भक्ति करे चितलाए। हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय रोम रोम में बसने वाले श्री परमहंस अवतार महाराज श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की पंचम ज्योत हमेशा जब गुरुमुख जन जाते थे श्री चरणारविंदों में, तो यही वचन फरमाते थे कि गुरुमुखो सेवा करो भक्ति करो, सेवा करो भक्ति करो। यही उनको प्यारी थी कि एक तो निष्काम सेवा और भजन करके भक्ति को प्राप्त कर लेना। सेवा भक्ति करे चितलाए, अपने गुरु को ले रिझाए। अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त करें और उसके साथ साथ तनिक न आवे और अहंकार कि हम सेवा कर रहे हैं तो नहीं, ये उनकी कृपा है तो हम सेवा कर रहे हैं, हमारे में ताकत नहीं है। उनकी समर्थता के अनुसार ही सेवक को शक्ति मिलती है। सेवा भक्ति करे चितलाए, अपने गुरु को ले रिझाए, तनिक न आवे और अहंकार। सेवक को कदापि अहंकार नहीं आना चाहिए। सो सेवक पावे शोभा पार। वही सेवक जो है श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणारविंदों की निष्काम भक्ति करता हुआ चरणारविंदों की अपार शोभा को प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए गुरुमुखो हमारे कल्याण हेतु श्री गुरु महाराज जी ने ये 5 नियम बनाए हैं। बहुत सुंदर, सरल और बहुत ही आसान है कि गुरुमुख जन इन 5 नियमों की पालना करें। नित्य प्रति फरमाते, जैसे माता पिता कहते हैं ना, बच्चों पढ़ो, बच्चों पढ़ाई करो। क्यों? कि बच्चे अच्छे नंबरों से पास हों, उनको डिग्री मिले। ऐसी रोज महापुरुष हमको यही प्रेरणा दे रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है 5 नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास सभी का फर्ज बनता है कि करते रहें। बेशक आधा घंटा, 1 घंटा अगर हम करेंगे, इन नियमों की पालना करेंगे, हमारा जीवन सफल होगा। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता उतरेगी और लोक परलोक संवर जाएगा। श्री चरणारविंदों में श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने बिठाया है, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। आपको सत्संग पसंद आया है तो सत्संग को शेयर जरूर करें। बोलो जयकारा।